The king is coming home. 22nd January 2024, the historic day the Hindus and the Indians have been waiting for. Ram Janmabhoomi culminating into the Ram Mandir. We have gone from मंदिर वहीं बनाएंगे से मंदिर वहाँ बन चुका है. Hello and welcome to Coffee Chronicles from the Pamphlet. I am Nirva Mehta. I am Shiv. 22nd January 2024, the historic day the Hindus and the Indians have been waiting for since I think 500 years हम कह सकते हैं, क्योंकि राम जन्मभूमि मूवमेंट culminating into the राम मंदिर. We have gone from मंदिर वहीं बनाएंगे से मंदिर वहाँ बन चुका है और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को. एंड उसके बाद द डिवोटीज कैन गो एंड प्रे, यू नो, अपने द किंग इज कमिंग होम सो टू से. लेकिन हैविंग सेड दैट, अब ऑब्वियसली राम मंदिर बहुत सालों से पॉलिटिकल मुद्दा रहा है, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे एक नारा था, तो सामने वाली ऑपोजिशन पार्टीज और सारे जो बुद्धिजीवी है उनका ये नारा, उनका ये था कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे. वो जो टॉन्ट उनका रहता था. ऑब्वियसली अगर केस सुप्रीम कोर्ट में है तो तारीख कैसे बताएंगे? लॉ ऑफ द लैंड है वो. कोई भी सरकार होगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, दे विल हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड. हैविंग सेड दैट, अभी जब मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इन्विटेशंस जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी यजमान हिल बी देयर, और पॉलिटिशियन बहुत सारे लोगों को गए हैं, वर्ल्ड जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं सबको गए हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ऑपोजिशन पार्टी लीडर्स हैं उनको भी कुछ को गए हैं. कम्युनिस्ट पार्टी ने तो सीताराम येचुरी और मतलब वृंदा कारट उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे. उनके हिसाब से ये रिलीजियस वो है, एंड मे बी ऑल्सो बिकॉज उनका मैनिफेस्टो, देयर होल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन एथिज्म. तो ठीक है, आपको भगवान में विश्वास नहीं है तो आप ना ही आए. बट कांग्रेस, द ग्रैंड ओल्ड पार्टी सो टू से, जो जिनको कई हद तक हम कह सकते हैं कि मेन ऑपोजिशन पार्टी वही है. Catch-22 सिचुएशन है उनकी. अगर जाते हैं तो उनका जो मेजर वोट बैंक है वो दुखी हो रहा है, नहीं जाते हैं तो जो दूसरी पॉलिटिशियंस को एक ऑप्शन वो मिल जाएगी, अपॉर्चुनिटी टू अटैक देम. तो बट ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि ये पॉलिटिक्स है, मंदिर पे राम के नाम पे पॉलिटिक्स हो रही है. what do you think on those the allegations of मंदिर की पॉलिटिक्स? मंदिर की पॉलिटिक्स हमेशा रही है. मंदिर को लेकर के राजनीति करना जो है वो खासकर बीजेपी के जो विरोधी दल रहे हैं उनके अंदर हमेशा रही है. उसमें कुछ नया नहीं है. इनफैक्ट अगर 1996 का वाजपेयी जी का पार्लियामेंट में जब उनकी गवर्नमेंट मेजॉरिटी नहीं प्रूव कर सकी तो उन्होंने कहा था कि ये हमसे सवाल कर रहे हैं कि आप मंदिर के बारे में क्या कहना चाहते हैं. और ऐसा इनका सवाल सुन के लग रहा है कि बहुत चिंतित हैं कि हम मंदिर क्यों नहीं. लेकिन उन्होंने बहुत क्लियरली कहा था कि हमें इस बार मंदिर 370 जो हमारे कोर मुद्दे हैं उनके लिए मैंडेट नहीं मिला. सो बीजेपी हमेशा से इस बात को लेकर के क्लियर थी कि जब हमें हमारे कोर मुद्दों को लेकर के, जिनको लेकर के वो कई दशक से राजनीति में अपने मैनिफेस्टो में इन चीज़ों को शामिल करते रहे हैं, तो बीजेपी का स्टैंड हमेशा से था कि जब हमें मेजॉरिटी मिलेगी, जनादेश मिलेगा, जब हम फुल मेजॉरिटी में आएंगे तो जनादेश का मतलब तो वही है, या तो फिर कोलिशन बना करके, प्री इलेक्शन कोलिशन बना करके अगर मैनिफेस्टो जारी करें कि अगर हमें जनादेश मिला तो हम करेंगे. तो अब चूंकि पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सत्ता में है, 272 सीटों से ज़्यादा है, केंद्र में उनकी सरकार है, तो बहुत स्वाभाविक बात है उन्हें लगता है कि उन्हें इन मुद्दों पे काम करने का जनादेश मिला, और वो दिखाई भी दिया. 370
के केस में भी दिखाई दिया, राम मंदिर के केस में भी दिखाई दिया। जहाँ तक राजनीति की बात है तो राजनीति जो है वो तो होगी। जैसे एक उदाहरण देखो कि कभी ये कहते हैं कि अरे बीजेपी क्यों क्रेडिट ले रही है राम मंदिर का, फैसला तो कोर्ट से आया है, सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट तो तब भी था जब आप सत्ता में थे, हाई कोर्ट तब भी था जब आप सत्ता में थे, ठीक है। उसी जगह ये भी कहते हैं कि मंदिर को लेकर के पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बताना इनके प्रवक्ता, खासकर मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ, इनके प्रवक्ता जब टीवी स्टूडियो में बैठते हैं डिस्कशन करने तो इस बात का क्रेडिट भी लेते हैं कि उसका जो असल क्रेडिट तो कांग्रेस को जाना चाहिए, क्योंकि वो ताला जो है राजीव गांधी के सरकार के समय खोला गया था, उन्होंने खुलवाया था। अब जब जाकर के लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया कि नहीं, वो ताला जो है वो तो कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें खुलवाना पड़ा था। पॉलिटिक्स उससे रिलेटेड चाहे जो हो, जैसे अगर आरिफ मोहम्मद खान की बात सुनो, और बहुत सारे विचारक जिन्हें कह सकते हो, विचारक हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, पत्रकार हैं, वो ये मानते हैं और कहते हैं कि राम मंदिर का ताला जो खुलने का समय था राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में, वो साहबानों के केस को लेके जो ऑर्डिनेंस बनाया गया उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए था, ठीक है। तो राजनीति हमेशा से होती आई है। अगर मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने वहाँ पे पुलिस से फायरिंग करवाई थी, कार सेवक मारे गए थे, वो बाद में उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पे मैं फिर गोली चलवाता, तो वो क्या है, वो तो राजनीति है ना। लालू प्रसाद यादव लालू प्रसाद, हाँ, जब आडवाणी जी ने रथ यात्रा की तो सब जगह से तो आ गई, लेकिन लालू जी ने डिक्लेयर किया कि हाँ, और इस बात का उनको अरेस्ट करवाने का, आडवाणी जी को अरेस्ट करवाने का क्रेडिट लालू जी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में लेते रहे हैं, बिल्कुल लेते रहे हैं। तो ये कहना, पॉलिटिक्स वो भी थी जिसमें कांग्रेस की कपिल सिब्बल जाके कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि 2019 के चुनाव तक आप फैसला मत दीजिए। वो क्या है, वो वकालत नहीं है, वो राजनीति है पक्के तौर पर। वकालत है तो तब वकालत में तो वो कहते हैं ना कि राम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, ही वाज फिक्शनल बीइंग। सो राजनीति, अगर अब जैसे आपके भीतर का जो कंफ्यूजन है वो बार बार आता रहता है सरफेस पे, आपसे मेरा मतलब विपक्षी दलों का जो कंफ्यूजन है। जैसे 2007 में सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट की जब बात हुई, करुणानिधि ने जब क्वेश्चन किया कि अच्छा मान लिया कि राम ने ये बनाया था, राम सेतु, कौन से कॉलेज से उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी थी, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि आप अपनी राजनीति के लिए इतने एक बड़े समाज की आस्था को ही तो न केवल आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, उसे झुठला भी रहे हैं। नॉर्मली होता क्या है, किसी भी आइडिया का डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, आगे चल करके लोग उसको किस तरह से प्रस्तुत करेंगे, बोलेंगे यही हिस्ट्री थी कि करुणानिधि ने कहा और लोगों ने मान लिया कि हाँ हाँ राम तो इंजीनियरिंग नहीं, उन्होंने नहीं पढ़ी थी। तो राजनीति राम मंदिर को लेकर के, नॉर्मली बहुत सारे मुद्दों को लेकर के राजनीति होती है, लेकिन राम मंदिर को लेकर के राजनीति हमेशा से थी, हमेशा से। राजनीति नहीं, नरसिम्हा राव के समय उसी का एक्सटेंशन था, उसी राजनीति का एक्सटेंशन था, जहाँ पे एक तरह से समझौता किया गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हम पास कराएंगे, और उसके जो क्लॉजेज हैं तुम देखो क्या क्या है। तो वो क्या है कि अयोध्या में राम मंदिर को छोड़ करके राजनीति इसमें भी है। अभी चूंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक्सकेवेशन का ऑर्डर मिला था, कोर्ट ये चाहता था कि भाई आप वहाँ खुदाई करके देखें कि क्या है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या है। के मोहम्मद का स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड कि मैंने केवल इसलिए कह दिया कि नीचे मंदिर है, वो मेरी नौकरी खतरे में आ गई, कि आपको ये कहना ही नहीं है कि नीचे मंदिर है,
उसके बाद जो आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकवेशन हो रहे थे उनको रुकवा देना, उनका क्या हुआ? तो राजनीति हर स्तर पे की गई है, हर स्तर पे राजनीति वो भी है जो which culminated into what happened in गोधरा। राजनीति है ना। हाँ, वो क्या है? कारसेवक ही थे। कारसेवक ही तो थे, वे जा रहे थे। तो ये कहना कि नहीं केवल भाजपा राजनीति कर रही है, हमने कभी नहीं की, कैसे मान लें? कोई नहीं मानेगा। राजनीति तो 93 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद शरद पवार भी तो किए थे। सो ये जो चीज है ना, ये राजनीति करना बुरी बात नहीं है, बुरी बात है इतने घटिया तर्क देना कि आप जब क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं अपने बात के समर्थन में, और उस पर्टिकुलर मुद्दे पे मुझे लगता है कि अपोजिशन की तमाम पार्टी और उनके नेता समय समय पे एक्सपोज होते रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ नया कह रहे हैं उनका। लेकिन एक ये मुद्दा भी है कि इंडिया एज अ कॉन्स्टिट्यूशन वाइज तो एक सेक्युलर कंट्री है, ठीक है। तो सेक्युलर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर एक मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में क्यों जा रहे हैं? वो किसी और पे क्यों नहीं गए हैं? ये इनको शोभा नहीं देता है एज अ प्राइम मिनिस्टर। इफ यू नो एक अपीजमेंट कह रहे हैं ये लोग, ये इनको। तो व्हाट डू यू थिंक, इज इट एनी काइंड ऑफ अपीजमेंट? डू यू थिंक इट दैट द प्राइम मिनिस्टर is in any way wrong in being part of this historic moment? यहाँ जो पहला क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए वो ये है कि जब आप कहते हैं कि भारत एक सेकुलर देश है, भारत सेकुलर कब हुआ? क्या आप ये माने भारत क्या तब सेकुलर हुआ था जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से भारत एक सेकुलर देश है? भारत सेकुलर कब हुआ? तब हुआ जब 1977 में इंदिरा गांधी ने संविधान में सेकुलरिज्म डलवाया, जो था नहीं प्रेमबिल में। क्या भारत तब सेकुलर हुआ था? अगर भारत तब सेकुलर, केवल संविधान में सेकुलर लिखने से भारत सेकुलर हुआ, तब तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं है। अदरवाइज भारत 1947 में सेकुलर हुआ था ना। संविधान जब बना तो संविधान के मुख पृष्ठ पर कौन विराजमान था? राम दरबार ही था ना, तो 1947 में भारत अगर सेकुलर था और संविधान में राम दरबार की फोटो तब डाली गई, तो मैं कैसे मान लूं कि आपके कहने से 1977 में भारत सेकुलर हो गया? क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी ने उसमें सोशलिस्टिक और वो दोनों वर्ड डाल दी। और रही बात इस सवाल की कि प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं, प्रधानमंत्री इसलिए जा रहे हैं कि वो इस समय सरकार को लीड करते हैं। एज ए पॉलिटिशियन प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी का स्टैंड रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। तो वो हो सकता है कि आज अगर वो प्रधानमंत्री नहीं होते, कोई और होता तो वो जाता। दुख किस बात का है? इनको जो इनका जो सवाल है, मुझे लगता है वो इस बात के इर्द गिर्द घूमता है कि जिन किसी भी कारण से, चाहे वो माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात हो या फिर उन्हें वोट बैंक बनाने की बात हो, इनके नेता इस मौके पे नहीं जा सके। जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे। सोमनाथ मंदिर जो बनाया गया, और इसलिए बनाया गया क्यों? क्योंकि वो राष्ट्र चाहता था कि बने। ठीक है, आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। आपको जाना चाहिए था ना, आपको जाना चाहिए था। आपके जाने से भारत सेकुलर नहीं रह जाता और सोमनाथ मंदिर तब भी बनता। आप खुद नहीं गए, और राष्ट्रपति जब जा रहे थे तो आपने उनका विरोध किया। नेहरू जी ने किया था ना, डॉक्यूमेंटेड है ये। तो गलती आपकी है। क्यों? क्योंकि आपको अपने पॉलिटिकल कैपिटल पे विश्वास नहीं था। आप अपनी पॉलिटिक्स को रिस्क करने के लिए तैयार नहीं थे। अगर आज का प्राइम मिनिस्टर वहां जा रहा है तो अपने पॉलिटिकल कैपिटल को रिस्क कर रहा है। गेन भी उसी को होना है, लॉस भी उसी को होना है।
लेकिन एज ए हिंदू वो तो उनका इंडिविजुअल का राइट है वहां जाने का। भाई जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है संविधान उसको तो कर्टेल नहीं करता है, वो तो अपने यहाँ हाईएस्ट लेवल पे है। संविधान किसी भी भारतीय की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कहीं कर्टेल करता है? नहीं करता है। प्रधानमंत्री की अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी तो है। सो ऐसा नहीं है कि वो चले जाएंगे तो भारत सेकुलर नहीं रहेगा। ये आपका नजरिया है देखने का, या जो लोग क्वेश्चन करें उनका नजरिया है देखने का। जरूरी नहीं कि वो तो बोलेंगे, जरूरी नहीं कि वो मैं तुम कितना कुछ बोलते हैं जरूरी है कि सब कुछ सही ही हो, दूसरे की निगाह में सही नहीं रहेगा। तो राजनीति, और मैं फिर वही उसी पे आता हूं कि क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है। कि भारत आज प्रधानमंत्री अगर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में चले जाएंगे, इतने बड़े समाज का, इतने बड़े समाज की भावना जिस उससे जुड़ी हुई है राम मंदिर से, वहां अगर प्रधानमंत्री चले जाएंगे तो भारत सेकुलर होना बंद हो जाएगा? कैसे हो सकता है? वाजपेयी जी और जावेद अख्तर का एक इंटरव्यू है, उसके क्लिप बहुत चलते रहते हैं। वाजपेयी जी ने कहा कि भारत इसलिए सेकुलर नहीं है कि संविधान है, भारत सेकुलर था हमेशा से। क्यों? क्योंकि हिंदू बाहुल्य राष्ट्र है। राष्ट्र का कॉन्सेप्ट यहां जो मेजॉरिटी है वो पूरी तरह से समझती है, और उसको इस बात का भान है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए लोग हैं। किसी को ही बैठा के पूछ लो, किसी आम हिंदू को, कि भाई संविधान आपके लिए क्या है? सर्वोपरि है, हमारे लिए है, और मानते हैं और दिल से मानते हैं। तो ये आर्गुमेंट कहीं नहीं ठहरता है कि प्रधानमंत्री चले जाएंगे तो भारत सेकुलर होना बंद हो जाएगा। ये प्रॉब्लम ये है कि हम भी मानते हैं द मेजॉरिटी ओनली बिलीव्स इन द होल्डिंग ये अलग बात है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ ऑफ द लैंड। बाकी ये गलत बात है, लेकिन हम दैट इज अनफॉर्चुनेट ट्रू। बड़े से बड़े इंटेलेक्चुअल को मैंने देखा है टीवी पे कि भाई आपके लिए सर्वोपरि क्या है? तो बोले नहीं, हमारे लिए संविधान सर्वोपरि नहीं है। जो खुद को रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, जो ये क्लेम करते हैं कि मैं मुस्लिम समुदाय का नेता हूं, मैंने देखा है इंटेलेक्चुअल्स को, वो सीधा स्वीकार करते हैं कि नहीं है। जो लोग सेकुलरिज्म का रोना रो रहे हैं, सभा नकवी रो रही है ना, किस तरह की मिल्टिंग है, किस लेवल की, क्यों इतना दुखी हो? आरफा है, राणा सब है, है, सब है, जो उनका जो रोना सब है। भाई मेजॉरिटी जो है उनकी भी, मान लो उनको तो कोई नहीं देख रहा है को क्या चाहते हैं। बिकॉज सी लॉ ऑफ द लैंड की बात है, अगर बोला सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, एवरीवन वी वेटेड, मानो हाँ, हिंदूज हैव वेटेड फॉर सो मेनी इयर्स वेरी वेरी अब जैसे पेशेंटली। यही देखो ना, ओवैसी ने जो कहा, हाँ, ओवैसी ने कहा ना, भाई तुम्हारी वेदना कितने सालों की है? 32 सालों की, 35 सालों की, लेकिन एक बृहद जनसंख्या जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज है, उसकी वेदना 550 सालों की है। टैली कर लो, तुम कंपेयर करना चाहते हो ना। एंड इट्स नॉट जस्ट राम जन्मभूमि, ये हमारे सारे कितने ऐसे, जैसे सोमनाथ मंदिर है, 17 बार तोड़ा गया, लूटा गया, वो शिवलिंग के तमाम। अच्छा, मजे की बात यह है, ये हिस्टोरिकली प्रूवन फैक्ट है। मीनाक्षी जैन को सुनो, देखो डॉक्टर मीनाक्षी जैन को, उनका यही कहना है कि किसी बड़े नेतृत्व की जरूरत नहीं थी। 17 बार किसी मंदिर को क्यों तोड़ा जाएगा? क्यों? क्योंकि एक पॉपुलेशन आया, उसने फिर बनवाया, फिर किसी ने आके तोड़ा। यार बनवा रहे हैं फिर तोड़ो, है ना? तो ये जो वेदना है कि कह रहे हैं कि हम नॉट जस्ट तोड़ा, ये जैसे कि अगर दिल्ली में कुतुब मीनार देखें या कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स देखें, हर कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है ना, वो स्ट्रक्चर रखा गया है, वो कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, प्रोबेबली टू ह्यूमिलिएट कि तुम्हारा मंदिर हम तोड़ के बनाए हैं। अब ज्ञान व्यापी मंदिर, वो जो देखे मस्जिद जो विवादित ढांचा कह सकते हैं, वहां पे पीछे
मंदिर दिख रहा है। सो तो सवाल ये नहीं है कि सवाल मतलब ये सवाल कहीं होता ही नहीं है किसी स्तर पे कि प्रधानमंत्री चले जाएंगे तो भारत सेकुलर होना बंद हो जाएगा। नहीं, भारत सेकुलर था, है, रहेगा। आपके दिमाग में सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या है वो आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे देखते हैं। राइट। तो वन ऑफ द थिंग्स जो है, जैसे कहें कि आई थिंक इंडिपेंडेंट इंडिया में 2 मेजर लेजिस्लेशंस ऐसे आए हैं जो वेरी वेरी ऑब्वियस दे आर एंटाई हिंदू और एंटाई मेजॉरिटी सो टू से। एक वक्फ है और एक ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। तो आपको व्हाट डू यू थिंक कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया, जैसे कि लग रहा है कि दैट वाज ब्रॉट इन टू पैसिफाई the section of society at that time कि राम मंदिर का जो है समतल हुई ज़मीन वहाँ पे टू पैसिफाई की जैसा है। बट द की पोर्शन इन दैट इज़ कि जो कैरेक्टर वो जो भी स्ट्रक्चर का है वो 1947 में जैसा था वैसा वो रहना चाहिए। ठीक है, तो हाउ डू यू सी दैट एक्ट पैनिंग आउट ओवर द इयर्स? क्योंकि अब तो जैसे ज्ञान व्यापी में वीडियोग्राफी हो रही है, मथुरा में भी ये होने के कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, तो हाउ डू यू सी दैट इन कंटेक्स्ट ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? अब देखो, इस पे तो चूंकि अदालत में मामला है, इसको लेकर के आर्गुमेंट होंगे, लेकिन जिस आर्गुमेंट को लेकर के ज्ञान वापी के केस में मुस्लिम जो भी वहाँ जो भी पार्टी है, जो भी उनका अपना वो है, जो गए थे, वो आर्गुमेंट तो जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसले में ख़त्म हो गया ना, कि उन्होंने कहा ठीक है 1947 में कैरेक्टर क्या था वो तो चेक करने का तो अधिकार है, वो उसको चेक करने से तो कहीं नहीं रोकता है ये एक्ट जो है। अब उसी के तहत ये सारे सर्वे हो रहे हैं अभी जो हो रहे हैं। ठीक है, वक्फ तो एक अलग ही इशू है, उस पर तो क्या जाना है, वो अभी भी हाँ वो सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन ये जरूर है कि अगर आप का विश्वास डेमोक्रेसी में है, अगर आप उस तरह से देखते हैं उसको, तो ये भी देखें कि बहुसंख्यक समाज की भावनाएं क्या है। और खासकर इसलिए नहीं, मतलब ये बात किसी भी मंदिर के बारे में नहीं हो रही है, ये बात काशी विश्वनाथ जो मंदिर है उसके बारे में हो रही है, या ज्ञान वापी जो मस्जिद कहते हैं उसके बारे में हो रही है, और कृष्ण जन्मभूमि के बारे में हो रही है। सो चूंकि मामला अदालत में है, उन्होंने कहा है कि अब सर्वे वगैरह होने शुरू हुए हैं, तो मुझे हमेशा ये लगता है कि आप विश्वास रखें दोनों पक्ष। अदालत का जो विजडम है ना, कोर्ट का जो विजडम है, आप उस पर विश्वास रखें। समस्या वहां होती है जहां पे आप कहते हैं कि नहीं कोर्ट को तो खरीद लिया गया। कौन खरीद सकता है? कोर्ट अगर आपके फेवर में कुछ बोलता है तो कोर्ट इज इंडिपेंडेंट, और अगर आपके विरोध में आपका वो होता है तो इट बिकम्स सोल्ड आउट। हाँ, तो जिस धर्म में जिस राजनीति की बात बार बार होती है, ये वही राजनीति है। ऐसा क्यों होता है कि हिंदू त्योहारों को लेकर के, हिंदू रिचुअल्स को लेकर के, हिंदू जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको लेकर के अदालत जो कहता है, हिंदू तो सर नवा के उसको स्वीकार कर लेता है ना। और इनफैक्ट इंडिविजुअल आम हिंदू जो है वो इस फैक्ट से खुद को मान चुका है, रिकॉन्साइल कर चुका है कि भाई अदालत है संविधान के तहत। अगर हम संविधान की इज्जत करते हैं तो ऑफ कोर्स हम अदालत की इज्जत करेंगे। लैंड का हाँ, करेक्ट। सो वो सवाल आता ही नहीं है। लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारे जो कोर्ट हैं, हमारा जो प्रोसीजर है लॉ का, कितने लेवल हैं उसके, कितने लेयर हैं, कितने तरह से आर्ग्यू किया जा सकता है। ठीक है, तो हाईएस्ट कोर्ट में अगर कहीं कुछ गया है तो विश्वास करें उसके कोर्ट के विजडम पे विश्वास करें।
बहुत सारी बातें हैं जो हिंदू समाज के अगेंस्ट में जाती हो, उसे स्वीकार करता है। अदरवाइज हम खड़े होकर के बोल सकते हैं ना कि यार हमारी हांडी दही की कितनी बड़ी होगी, भाई आप कौन है डिसाइड कर, लेकिन नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। हम ये मान के चलते हैं कि जो न्यायाधीश वहाँ पे बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो समाज को भी समझते हैं, वो धर्म को भी समझते हैं, समाज के स्ट्रक्चर को समझते हैं, संविधान को समझते हैं, लॉ को समझते हैं। तो उनका विजडम जो है वो हमसे तो अच्छा ही होगा, इसीलिए हम स्वीकार करते हैं। और भविष्य में जो भी फैसला आएगा, सर्वे अभी होना शुरू हुआ है कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के या ज्ञान वापे, जो भी फैसला आएगा लोग स्वीकार करेंगे उसको। उतना उनके विजडम पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। हम पलट करके ये नहीं कर सकते हैं कि यार अदालतें बिक गई हैं। भाई कैसे बिक गई हैं? किसने खरीद लिया अदालतों को? किसकी हिम्मत है खरीदने की? नहीं है ना। हमारे यहाँ तो लॉ का जो प्रोसीजर है उसमें तो कसाब तक की सुनवाई है। एब्सोल्युटली, मिडनाइट इन हियरिंग्स होती कोई है। ये कर नहीं सकता है, कोई ये बचाने। कह नहीं सकता है भाई कि नहीं अदालतें। ऐसा क्यों होता है कि जब आप किसी के पक्ष में, तो यार हमारे पक्ष में आ गया, मैं बहुत खुश हूँ, अदालत बड़ी अच्छी है, कल को मेरे पक्ष में कोई मुकदमा नहीं, फैसला नहीं आएगा तो हम गाली देना, ऐसा नहीं होता है। वो मतलब सोशल मीडिया की भाषा में कहें तो क्या रे घोड़ा चतुर एक पे रहने का ना? तो वो ठीक है राइट। सो एज हिंदू से दैट यू नो अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। देखते हैं क्या होता है, टाइम विल टेल। वो एक पॉपुलर सेंटिमेंट है, होता क्या है, राइट हम उसमें किसी एक, अच्छा अब दो तरह से देखा जा सकता है। या तो हम माने कि भाई ये मेजॉरिटी का सेंटिमेंट है, या हम माने कि अरे यार ठीक है, कहता है कहने दो, अल्टीमेटली फैसला तो अदालत से आना है। अदालत नारों पे नहीं चलता है, अदालत अखबार के न्यूज़ से नहीं चलता है। हमारे न्यायाधीश हमें बार बार बताते हैं कि मीडिया ट्रायल से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मीडिया ट्रायल से फर्क नहीं पड़ता है तो सोशल मीडिया पे किसी ने क्या लिख दिया, कौन सा नारा लिख दिया, उससे थोड़ी ना फर्क पड़ने जा रहा है, नहीं पड़ेगा। राइट। अब जो होगा वो तो देखेंगे कोर्ट क्या फैसला करता है। बट हैविंग सेड दैट 22 जनवरी 2024 हिस्टोरिक डे इन द टाइम्स इन आवर लाइव्स एंड न भूतो न भविष्यति आई गेस। तो हाँ, देखते हैं कैसे जाता है एंड लुक फॉरवर्ड टू इट। अगर हम लोग में से कोई अयोध्या नहीं जा पा रहा है तो हमारे घर पे ही अयोध्या बना दे। हाँ, एक दीप जलाएंगे श्री राम के नाम का। एंड ऑन दैट नोट आई सी यू अगेन। थैंक यू।